चिंतन क्या है? श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यम्पी सज्जन करहिन प्रकाश। भावार्थ, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। चिंतन का मतलब होता है किसी बात की गहराई में जाना, उसको कई प्रकार से सोचना। यह बात सत्य है कि कर्म की अवधारणा चिंतन पर टिकी है। जब तक हम किसी काम के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो काम क्या करेंगे और उसे कैसे पूरा करेंगे। लेकिन कोई काम केवल चिंतन मात्र से भी तो पूरा नहीं होता है। उसे पूरा करने के लिए मन से कर्म समझकर करना आवश्यक है। बल के साथ यदि दूरी नहीं तय की गई है तो किया हुआ कार्य भी शून्य होगा, यानी कि बल का प्रयोग कितना भी क्यों न हो। बस इसी तरह हम मन से खूब सोचे किंतु जब तक कर्मणा अर्थात कार्य रूप में नहीं जाते तो हमारा कार्य शून्य ही रहेगा। मनसा वाचा कर्मणा संस्कृत की यह सूक्ति अपने में कर्म के उत्पत्ति की सारी अवधारणाएं छुपाए हुए है। इस कर्म भूमि में घटित होने वाली सारी क्रियाओं का संपादन इसी सूत्र से होता है। किसी भी कार्य की रूपरेखा या किसी भी तरह का लक्ष्य निर्धारण कैसे होता है और निर्धारण के बाद कैसे पूरा होता है, मनसा वाचा कर्मणा के सिद्धांत से समझ सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा का सिद्धांत है, हमने जीवन में सफल होने के लिए खूब सोचा और खूब योजनाएं बनाई, किंतु उन योजनाओं के अनुरूप कार्य नहीं किया तो हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। सज्जनों, हम किसी भी काम को करने के पहले उसके बारे में सोचते हैं। मान ले कि परीक्षा में अच्छे अंक लाना है तो सर्वप्रथम अपने मन में निश्चय करना होगा कि हमें परीक्षा में अच्छे अंक लाना है। लेकिन अच्छे अंक लाने हेतु मन नहीं बनाए या यह विचार नहीं लाए कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाना है, तब तक आप उतनी लगनशीलता से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको लक्ष्य प्राप्ति का निर्धारण तो करना ही होगा। अब आपके मन ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि उसे परीक्षा में अच्छे अंक लाना है। इसके लिए कुछ न कुछ आपको संसाधन जैसे स्टेशनरी, पाठ्य पुस्तकें, कोचिंग आदि की आवश्यकता होगी ही। तब आपको अपने अभिभावक या माता पिता से अपनी बात कहनी होगी। इस तरह से मन में सोचने के बाद उसे आपको वाणी के द्वारा व्यक्त करना होगा। अब तक आपने परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए अभी तो केवल मन और वचन से प्रयास किया गया है, बाकी अभी भी आपका कर्म शेष है। आपका लक्ष्य 2 चरणों में पूरा हो चुका है। मन और वचन से अब परीक्षा में अच्छे अंक लाने का काम आपके द्वारा चालू है। तो क्या हम कह सकते हैं कि आपका 2/3 काम समाप्त हो चुका है? यह पूर्णतः गलत है। जब तक तीसरा चरण पूरा नहीं होता है कार्य फल शून्य रहता है। अब आपको सफलता के लिए कर्म अनिवार्य है, किंतु इसके साथ यह भी सत्य है कि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य संभव नहीं है। कार्य या लक्ष्य प्राप्ति का प्रथम सोपान विचार अर्थात मनसा है, जिस पर वाचा अर्थात संसाधनों की जुगत के साथ ही हम लक्ष्य प्राप्ति का अंतिम सोपान कर्मणा है, यानी उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास करना। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत। यहाँ तक पहुँच गए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।